हम नहीं चाहते कि कभी भी परमाणु हमला हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, ताकि अगर कभी ऐसा संकट आ जाए तो हम अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर परमाणु हमला होता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। हम आपको वो जरूरी कदम बताएंगे जो आपको न केवल अपनी सुरक्षा के लिए उठाने होंगे, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य और अपने समुदाय के लिए भी। अब इससे पहले कि हम बात करें कि आपको क्या करना है, आइए समझते हैं कि यह खतरा कहां से आ सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु बम हैं और भारत के पास 180। ये संख्या भले ही कम लगती हो, लेकिन इन हथियारों की शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के मंत्री कई बार यह धमकी दे चुके हैं कि अगर युद्ध हुआ तो वह परमाणु हमला करने में संकोच नहीं करेंगे, और यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चर्चा की गई। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर हम कभी इस स्थिति का सामना करें तो हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर बहुत सरल है, तैयारी। यह सिर्फ किसी सपने की तरह नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है। आपातकालीन स्थिति में हर कदम महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी किट तैयार करनी होगी। आपकी इमरजेंसी किट में कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि पानी की बोतलें ताकि आपको हाइड्रेटेड रखा जा सके, सूखा खाना जैसे ड्राई फ्रूट्स, पैकेट फूड, और कुछ जो लंबे समय तक खराब न हो, दवाइयाँ जिनमें प्राथमिक चिकित्सा सामग्री और आपकी नियमित दवाइयाँ शामिल हों, फ्लैशलाइट ताकि अंधेरे में रास्ता दिखे, रेडियो ताकि आप आपातकालीन जानकारी सुन सकें और स्थिति का पता कर सकें। अब यह तो हो गई आपकी तैयारी का पहला कदम, लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब हम यह तय करें कि यदि यह हमला अचानक हो तो हम अपने परिवार के साथ कहां जाएंगे और कैसे संपर्क करेंगे। आपको अपनी परिवार की इमरजेंसी प्लानिंग करनी होगी। परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह बताना होगा कि अगर हमला होता है तो हम कहां मिलेंगे, कैसे संपर्क करेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि आप पहले से उन संपर्क रास्तों का निर्धारण कर लें ताकि आपात स्थिति में घबराहट से बच सकें। साथ ही आपको आसपास के शेल्टर का पता भी लगाना होगा। क्या आपके इलाके में कोई सार्वजनिक शेल्टर है? अगर नहीं, तो क्या आपके पास कोई बेसमेंट या सुरंग जैसी सुरक्षित जगह है जहां आप छुप सकते हैं? इससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। अब मान लीजिए कि परमाणु हमला हो गया है और आपको तुरंत प्रतिक्रिया देनी है। सबसे पहले आपको शोर और हिलने की आवाजें सुनाई देंगी और तुरंत बाद एक बहुत तीव्र रोशनी चमकेगी। यह वह समय होगा जब आपके पास कुछ सेकंड ही होंगे और यही सेकंड आपके जीवन को बचाने के लिए अहम होंगे। सबसे पहली बात, अगर आप बाहर हैं तो आपको तुरंत किसी मजबूत बिल्डिंग के अंदर जाना चाहिए। खुले मैदान में रहने का मतलब है रेडिएशन का सीधा संपर्क, जो बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने घर या किसी मजबूत इमारत में घुस जाएं और यदि संभव हो तो तुरंत बेसमेंट की ओर जाएं। यदि आपके पास कोई सुरंग या बिना खिड़कियों वाला कमरा है तो वह भी अच्छा शरण स्थल हो सकता है। अगर आप किसी ऊंची इमारत में रहते हैं तो अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंचने से पहले किसी शेल्टर का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, इन जगहों में छुपने से आपको रेडिएशन से सुरक्षा मिल सकती है। यह वह पल होगा जब हर चीज की जानकारी आपको रेडियो या सायरन के जरिए मिलेगी। आपको इस समय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आपातकालीन संदेशों पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा परमाणु विस्फोट के बाद का सबसे बड़ा खतरा रेडिएशन होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपको छुपने की जगह तलाशनी होगी और उसे पूरी तरह से सील करना होगा ताकि बाहर का रेडिएशन अंदर न आ सके। यही वह समय है जब आपका शरण स्थल ही आपकी सबसे बड़ी रक्षा होगी। जब परमाणु विस्फोट हो चुका हो तो आपकी प्राथमिकता सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, बाहर नहीं जाना। पहले 24 घंटों तक बाहर निकलने का ख्याल भी मन में न लाएं, क्योंकि इस समय रेडिएशन सबसे खतरनाक होता है। आपका शरीर तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक आप अंदर हैं, इसलिए जितना हो सके
खुद को घर या शेल्टर में कैद रखें। अगर आपको बाहर जाना ही पड़े तो सबसे पहले आपको अपने कपड़े तुरंत बदल लेने चाहिए। विस्फोट के बाद रेडिएशन के कण आपके कपड़ों पर चिपक सकते हैं, जो आपको और अधिक खतरनाक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। उन कपड़ों को प्लास्टिक बैग में बंद करके सुरक्षित स्थान पर रख दें और नए कपड़े पहनें। इसके अलावा बाहर निकलना जितना संभव हो सके बाहर निकलने का फैसला टालिए। घर में रहकर सुरक्षा सुनिश्चित करें। शरण स्थल या बेसमेंट, जो भी आपके पास सुरक्षित स्थान हो, वहां रहकर रेडिएशन से खुद को बचाएं। यह समय आपके जीवन को बचाने का सबसे अहम समय होगा। परमाणु हमला सिर्फ तत्काल खतरा नहीं है, बल्कि इसके दीर्घकालिक प्रभाव भी बहुत गंभीर हो सकते हैं। विस्फोट के बाद रेडिएशन के प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि कैंसर, श्वसन समस्याएं और अन्य बीमारियां जो सालों तक हमें परेशान करती रहेंगी। इसके अलावा ये केवल मानव जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण को भी प्रभावित करेगा। खेतों में उगने वाली फसलें, जल स्रोत और हवा सब कुछ रेडिएशन से प्रदूषित हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप खेती बाड़ी और जलवायु पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे लंबे समय तक जीवन जीना और सामान्य तरीके से काम करना बेहद कठिन हो जाएगा। जब आप बाहर निकलने के लिए सुरक्षित महसूस करें तो याद रखें कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन हो सकती है। बुनियादी सुविधाओं की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति और भोजन और पानी का संकट, ये सभी समस्याएं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी इस खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चाहे यह परमाणु हमला हो या कोई और आपातकालीन स्थिति, तैयारी ही हमारी सबसे बड़ी रक्षा है। आपने जो भी तैयारी की है वही आपको इस संकट से बाहर निकालेगा। एक इमरजेंसी किट, परिवार की योजना, सुरक्षित शरण स्थल की पहचान और रेडिएशन से बचने के उपाय, ये सभी ऐसे कदम हैं जो आपके जीवन को बचा सकते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हम सबको जागरूक रहना चाहिए। जितना ज्यादा आप और आपके परिवार वाले इस बारे में सोचेंगे और तैयार होंगे, उतना ही बेहतर होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने परिवार या दोस्तों से शेयर नहीं किया है तो इसे तुरंत शेयर करें। यह जानकारी शायद किसी की जान बचा सकती है। और हाँ, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जरूरी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। सुरक्षित रहें, तैयार रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम एक बहुत ही जरूरी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वह जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। जय हिंदी, जय भारत।